नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में। अभी सहारनपुर में देवबंद में एक 5,000 देश भर के मौलाना का जलसा चल रहा है। उस जलसे में जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए देखने में तो बड़े अच्छे लग रहे हैं कि उन्होंने बड़े अच्छे स्टेटमेंट दिए, लेकिन उधर दूसरी तरफ पीएफआई ने इतने गंदे बयान दिए हैं अलापुझा में, केरला में, और उनके प्रति हाई कोर्ट ने जो संज्ञान लिया है, तो हाई कोर्ट के लिए भी उनके लीडर ने ये कह दिया कि इनके सबके अंदर एक सैफ्रॉन चड्डी है। क्या सैफ्रॉन चड्डी वाले बयान पर, सैफ्रॉन चड्डी मतलब इनके अंदर भगवा चड्डी पहनी हुई है। उन्होंने एक जलसा उन्होंने भी किया था और उस जलसे में हिंदुओं और क्रिश्चियनों को आगाह किया था। इस देश में, हमारी इस ज़मीन पर अगर आपको रहना हो तो बहुत कायदे से रहिए, डिसेंसी के साथ रहिए। अगर आप डिसेंसी के साथ नहीं रहे तो आप अपने अंतिम सांसें ले रहे हैं, ऐसा कुछ बयान दिया। मैं आपको इंग्लिश में वो बयान पढ़कर सुनाता हूँ, क्योंकि एक न्यूज़पेपर में वो इंग्लिश में। हिंदू शुड कीप राइस फॉर देयर लास्ट राइट्स, क्रिश्चियन शुड कीप इंसेंस फॉर देयर लास्ट राइट्स। इफ योर लाइव डिसेंटली, यू कैन लिव इन आवर लैंड। अगर आप सही से रहते हैं तो आप हमारी ज़मीन पर रह सकते हैं। इफ़ यू डोंट लाइव डिसेंटली, वी नो आज़ादी, हम तुमको आज़ाद कर देंगे, हम जानते हैं आज़ादी किसको कहते हैं। इतने गंदे बयान। इस पर 18 लोगों की गिरफ्तारी केरला पुलिस ने की थी। हाई कोर्ट के संज्ञान में मामला गया था, तो हाई कोर्ट ने इस मामले में ये कहा था कि इन पर हार्ड एक्शन लेना चाहिए। हाई कोर्ट के इस बयान पर जो अलापुझा में इन लोगों ने उल्टे सीधे स्लोगन्स हिंदुओं के लिए और ईसाइयों के लिए भारत में लगाए, और जो कहा, जो आगाह किया गया पीएफआई को लेकर, हम सब जान ही रहे हैं कि पीएफआई देश भर में अब आतंक बड़े सिमी का स्थान ले चुका है, आतंकवादी संगठनों की तरह काम कर रहा है। इसीलिए जिस समय सीएए के दंगे हुए थे, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने पीएफआई को टारगेट किया था और कहा था कि पीएफआई इन सब के पीछे है। दिल्ली में जो शाहीन बाग हुआ था, शाहीन बाग में भी पीएफआई की फंडिंग वगैरह पीछे से सामने आई थी, और लगातार इंटेलिजेंस की रिपोर्टें थी कि पीएफआई देश के लिए बड़ा संकट बन सकता है। अब पीएफआई ने 21 मई को एक रैली की थी अलापुझा में, और उस रैली में उसने भारत में आह्वान भी कर दिया कि अगर हिंदुओं और क्रिश्चियनों को सही से रहना हो तो सही से रहिए, नहीं तो हमारी ज़मीन पर आप नहीं रह सकते। और जो बहुत सारे बयान दिए थे, जो दिए नहीं जा सकते, जो बताए नहीं जा सकते। दूसरी तरफ, एक तरफ तो पीएफआई इस तरह के बयान दे रहा है, दूसरी तरफ मौलाना मदनी या देवबंद ने अपने यहाँ बैठक कर ली, और देवबंद के मौलानाओं ने नई बात कहनी शुरू कर दी। देवबंद के मौलानाओं ने आह्वान करना शुरू किया कि हम फायर को फायर से नहीं काटेंगे, फायर को फायर से नहीं काटना चाहिए। डोंट फाइट फायर विद फायर, यानी कि वो आग हैं और आग से आग को मत फाइट करिए, दोनों तरफ से ये मत करिए, ऐसा कम्युनिटी। उन्होंने कहा कि हम तो भैया उधर से अगर हेट आता है, उधर से अगर गलत आता है तो आप उनको फूल दीजिए। क्या पीएफआई को हिंदुओं को फूल देने के लिए वो कह रहे हैं, या क्रिश्चियनों को फूल देने के लिए कह रहे हैं, या भारत की सरकारों को कह रहे हैं? उनका कहना है कि हमारी मस्जिदों को घेरा जा रहा है, मुसलमान को ज़मीन पर चलने, रोड पर चलने नहीं दिया जा रहा है, मुसलमान को भारत में निकृष्ट समझा जा रहा है, मुसलमान को गलत तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, इकोनॉमी उनकी बस्ट की जा रही है। अब उनको ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि आज़ादी के बाद जब पाकिस्तान बन गया था, तो जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहे, उन्होंने हिंदुस्तान को चूज़ किया, ऐसा यही लोग कहते हैं। जब हिंदुस्तान को चूज़ किया तो ज़मीन जब पूरी की पूरी, मैं नहीं समझ पाया, ज़मीन जब पूरी की पूरी हमने 10,38,000 किलोमीटर लगभग, उस समय 42 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन टोटल हुआ करती थी, उसमें से 10,38,000 स्क्वायर किलोमीटर पाकिस्तान को चलेगी, 13% मुसलमान को। तो फिर हिंदुस्तान में जो भी प्लेस बचे, जो रिलीजियस प्लेसेस, रिलीजियस यूनिवर्सिटीज़,
पाकिस्तान में थी वो पाकिस्तान सरकार के हाथ में चली गई, उसने अपने हिसाब से ट्रीट किया। जो हिंदुस्तान में इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ थी, देवबंद जो है वो उत्तर प्रदेश में था, और उत्तर प्रदेश तो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हुआ करता था जिसका बंटवारा हुआ था, और ब्रिटिश इंडिया से जो डोमिनियन ऑफ इंडिया के रहने वाले लोग थे उनको साफ आह्वान किया गया था कि वो पाकिस्तान चले जाएं। वो नहीं गए, आप रुक गए, चलिए आपका स्वागत है भारत में। लेकिन भारत में ये लोग जो चले गए उसके बाद भी आपके जो गलत क्लेम हैं वो बने रहेंगे क्या? वो बने रहने चाहिए क्या? 47 में नेहरू जैसा प्रधानमंत्री बैठा जिसने इंसाफ नहीं किया, तो क्या हिंदुओं को कभी हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के बंटवारे के बावजूद क्या कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? क्या बाबा विश्वनाथ जो 350-400 वर्षों से अगुवा हैं, क्या उनको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? ये बात मौलाना मदनी जैसे लोगों को क्यों नहीं समझ में आती? उनको ये क्यों नहीं समझ में आता कि अगर आप बाबर को आक्रांता कहते हैं, अगर आप मुगलों को, अफगानों को या उससे पहले जो गुलाम आए उनको आप आक्रांता कहते हैं, तो आक्रांताओं के किए गए कृत्यों को आप दुर्व्यवहार, दुराचार क्यों नहीं कहते? सब बात तो ठीक है, कहते हैं कि हम इनको तो क्रूर मानते हैं, लेकिन इनके द्वारा तलवार से जो हत्या की गई वो क्रूर नहीं है, वो हत्या को हम जस्टिफाई करते हैं। मंदिरों को तोड़ा गया, हम मंदिरों को तोड़ने को जस्टिफाई करते हैं। जो तुष्टीकरण की नीति भारत में चल रही थी, जैसे कहीं भी पार्क कवर कर लिया और वहाँ से आवाहन कर दिए, वहाँ से नमाजें पढ़ने लगे। आप लाउड स्पीकर बजाकर देश भर में किसी को भी परेशान तंग कर लीजिए, आप रोड पर टोपी लगाकर घूमिए और रोड को कब्जा कर लीजिए, आप कहीं भी कोई जलसा कर लीजिए, किसी भी पार्क को, जैसे कानपुर में एक परेड ग्राउंड है, परेड ग्राउंड रामलीला मैदान है, बहुत पहले से चढ़ा हो, आप उसको रिजवी ग्राउंड कहना शुरू कर देते हैं। आप पर्वतों को किसी को सुलेमान पर्वत कहना शुरू कर देते हैं, आप रोडों के नामकरण कर लेते हैं, आप हिंदुस्तान में आह्वान करते हैं अपने जो नई पीढ़ी है उस नई पीढ़ी को कहते हैं हमारे पूर्वजों ने 800 वर्ष, 700 वर्ष, 600 वर्ष जो भी आप कहते हैं शासन किया इस देश पर, तुम भी खूब पढ़ो लिखो। मेरे सामने एक प्रकरण आया था, एक बहुत सीनियर व्यक्ति, वो फैकल्टी में थे, मैं क्लास लेने जाता था एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की, तो वहाँ वो मिले और मेरी वार्ता उनसे होने लगी। वो कहने लगे कि मैं बहुत छोटा था, तो छोटे पर मैं अपने एक फ्रेंड की बहन की शादी पर गया, वो फ्रेंड हमारा मुस्लिम था। अब हम 3-4 दोस्त थे जिनको उनको नहीं मालूम था, जब हम वहाँ से चले तो भाई सभी बड़े बुजुर्ग जो वहाँ पर, चूँकि मुसलमानों की शादी थी तो हिंदू तो नाम के लिए वहाँ सम्मिलित होता है, तो वो लोग बड़े बुजुर्गों से जब आदा वर्जे किया या नमस्ते करके चले तो उन्होंने कहा भाई खूब पढ़ो लिखो, देखिए हिंदुस्तान पर पिछले 600-700 वर्षों तक हमारे पूर्वजों ने शासन किया, अब ये काफिर यहाँ पर बैठ गए हैं, अब जब आप बहुत पढ़ेंगे लिखेंगे तो यहाँ पर फिर से इस्लाम का शासन आ सकता है। उनको मालूम नहीं था कि ये जो व्यक्ति जिस लड़के से वो कह रहे हैं वो एक हिंदू है, लेकिन अब ऐसा इन्होंने कह दिया। ये सारी चीज़ें जो कुछ भी ये हमारे देश में चल रही हैं, इनमें इस प्रकार के स्टेटमेंट देना, इस प्रकार के बयानात करना, इस प्रकार का से भड़काना कितना जायज है और कितना स्वीकार किया जा सकता है। तुष्टीकरण की नीति रही, जो मनमोहन सिंह जैसे लोग ये कहते रहे कि भाई पहला अधिकार तो यहाँ मुसलमानों का है। मैं हिंदू और मुसलमान के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं सीधा ये कहता हूँ कि ये रिलीजियस चीजें बाहर निकलकर क्यों आती हैं? क्या हम अमेरिका की तरह नहीं रह सकते, जहां आपको जो भी रिलीजियस प्रोपेगेंडा करना है वो आप अपने घर में करिए, रोड पर निकलकर नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की अजान या नमाज की बात बाहर नहीं निकलेगी। कोई मंदिर है तो मंदिर प्रांगण से बाहर उसकी बात चैंटिंग नहीं निकलेगी। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? भारत में विधि का शासन क्यों नहीं हो सकता? आप क्यों कहते हैं कि मुसलमानों के लिए, अब इसी में रेजोल्यूशन पास करके वो कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग विधि चाहिए, हमें अलग शासन चाहिए, हमें अलग कानून चाहिए, हमारे लिए अलग से कानून। क्या आपने आह्वान किया कि हमें क्रिमिनल लॉ भी अलग से चाहिए? क्या आपने आह्वान किया कि हमें पूरा शरीयत चाहिए, हमें केवल सिविल लॉज अलग नहीं चाहिए, हमें पूरी शरीयत चाहिए, हमें क्रिमिनल लॉ भी अलग चाहिए? मुसलमान बच्चों में से अगर कोई हरकत करता है जो आंख
निकालने के प्रावधान हैं, जो सर काटने के रोड पर प्रावधान हैं, रोड पर चौराहे पर लटकाने के प्रावधान हैं, गुम पत्थर से मारने के प्रावधान हैं, वो सभी मुस्लिम युवकों के ऊपर लागू होंगे। क्या आपने ऐसा आह्वान किया? भाई, जब आप आह्वान इस्लामिक लॉ, शरीयत लॉ का कर रहे हैं तो केवल महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली विधियां क्यों? पुरुषों को इक्वलिटी क्यों नहीं? इस्लामिक विधि पुरुषों पर क्यों नहीं? ये सब बातें बहुत गहराई की हैं, जिन गहराई की बातों को मुझे नहीं लगता कि मौलाना मदनी जैसे लोग समझ पा रहे होंगे। 5000 मौलाना इकट्ठे होकर देवबंद में कहते हैं कि ये सब संसार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है। 150 वर्ष पहले की यूनिवर्सिटी कहते हैं संसार की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। उधर क्या मौलाना मदनी जैसे लोग या ये जो भी देवबंद में इकट्ठे हुए हैं, क्या ये कहेंगे कि भाई ओवैसी को स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए? ओवैसी कहता है भारत में, कहता है कि भाई ये तो ओरिजिनल दलित और पिछड़ों का है। हिंदू नहीं कह रहा दलित और पिछड़ा। क्या दलित और पिछड़ा हिंदू नहीं है? क्या सभी एक ही रिलीजन के लोग नहीं हैं? अब अंग्रेजों ने जो बीज बोया था हिंदुस्तान को डिवाइड एंड रूल को लेकर, और उन्होंने जो एक थ्योरी गढ़ी थी, मैं उस थ्योरी के मामले में आपको उनके ही द्वारा रिसर्च की गई बातों को बताता हूं। हिंदुस्तान दो बड़ी लैंडों से मिलकर बना है, दो बड़ी जमीनों से मिलकर बना है। एक को अंगारा लैंड कहते हैं, दूसरे को गोंडवाना लैंड कहते हैं। आप छठे या सातवें की ये ज्योग्राफी की पुस्तक में आपको मिल जाएगा बड़ी आसानी से। सीबीएसई की किताबें लीजिए, आपको बड़ी आसानी से ये मिल जाएगा जो मैं थ्योरी बता रहा हूं। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड कहते हैं, जिसको हम हमारे यहाँ द्रविड़ और आर्य कहा गया। तो द्रविड़ और आर्य ये दो सभ्यताएं हैं, इसमें कोई शक नहीं। और लाखों वर्ष पहले अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड अंगारा लैंड से मिला, बीच में समुद्र कभी हुआ करता था। इस अंगारा लैंड को ही जम्बूद्वीप कहते हैं, और इस गोंडवाना लैंड को हम आज भी दक्षिण का पठार कहते हैं। ये दो हिस्सों से मिलकर भारत बना हुआ है। और ये आज ऐसा नहीं है कि आर्य 3000 साल पहले, 4000 साल पहले का कॉन्सेप्ट हो। ये कॉन्सेप्ट, ये तो लाखों वर्ष पहले की दो लैंड मिली हुई, दो जमीनें मिली हुई हैं। और ये दोनों जमीन मिलकर बीच में जो विंध्याचल का पर्वत है वो ज्योग्राफिकली डिवाइडर है। और ये जो उत्तर प्रदेश की एलुवियल सॉइल है, इस सॉइल को ऐसा विश्व के वैज्ञानिक कहते हैं कि इस सॉइल पर ही ये जो जिसको गंगा जमुनी कहते हैं, यहाँ पर एलुवियल सॉइल बनी हुई है। ये दो पर्वतों को मिलने के बाद बनी हुई है। और जब इस सभ्यता का विकास हुआ, ये जब जिस समय मिले थे उस समय शायद भारत में वो सभ्यता ही विकसित नहीं हो पाई होगी, करोड़ों वर्ष पहले। क्योंकि जब आप आदि राम की बात करते हैं, आदिकाल की बात करते हैं, तो भगवान राम के समय पर तो दोनों एक से मिले हुए हैं, क्योंकि भगवान राम तो दक्षिण में गए हैं। भगवान कृष्ण की बात करते हैं, वो भी पूरे देश की बात कर रहे हैं। जब हम वेदों की बात करते हैं, जहां से सभ्यता को हम मानकर चलते हैं कि ये लाखों वर्ष पहले सभ्यता बनी होगी, तो वेदों में भी उत्तर और दक्षिण में फर्क नहीं है। हकीकत तो यह है कि वेदों का जो सबसे अच्छा पठन पाठन और निर्माण है वो दक्षिण भारत में ही होता है। अब दक्षिण और उत्तर के मिलन, जिसको ज्योग्राफी के हिसाब से अंगारा गोंडवाना लैंड कहते हैं, इन दोनों के मिलन से भारत बना है, जिसको जम्बूद्वीप या गोंडवाना ऐसे दो द्वीपों को मिलाकर कहते हैं। आज भी वैसा कहते हैं। ये जो साउथ की प्लेट है इसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहते हैं ज्योग्राफिकल साइंस के हिसाब से। तो किस समय, कब कब की बात करते हैं? जो ये जिस सभ्यता की बात करते हैं, आदिवासी जो गोंडवाना है, ये आदिवासियों की बात करते हैं। ये जो दलित की बात कर रहे हैं, ये किस युग की बात कर रहे हैं? वो व्यक्ति ऐसी बात कर रहा है जिसका अपने रिलीजन का पता नहीं है, क्योंकि इनमें से कुछ तो कहते हैं कि मोहम्मद से शुरू हुआ, कुछ कहते हैं कि पता नहीं आदम अलैहिस्सलाम, मैं एक दिन सुन रहा था वो कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। अब आदम अलैहिस्सलाम तो भारत में ही आए थे, और भारत में आदम अलैहिस्सलाम आए थे तो मोहम्मद वहां पहुंच गए। और इन दोनों का मिलन कैसे हुआ, कैसे उन्होंने सीरीज बनाई, इनको खुद नहीं मालूम। कहते हैं इस्लाम तो हमेशा से था, दूसरी तरफ कहते हैं मोहम्मद से ही शुरू होता है। तो जो 1400 वर्ष पहले की बात को अपने यहां कंठस्थ करते हो और उसी पर सारी दुनिया चलाना चाहते हो, वो किस प्रकार का ज्ञान देना चाहते हैं, ओवैसी कैसा ज्ञान देना चाहते हैं, इस पर वैज्ञानिक रूप से लगातार भारत में, अगर मैं बाल गंगाधर तिलक की बात करूं,
भारत के फिलोसोफर्स की ही बात करेंगे, बाल गंगाधर तिलक की बात करूं, डॉक्टर अंबेडकर की बात करूं, तो डॉक्टर अंबेडकर साफ कहते हैं ये थ्योरी अंग्रेजों की मनगढ़ंत बनाई हुई थ्योरी है। भारत में आर्य कहीं बाहर से नहीं आए। आर्यन थ्योरी का मतलब है जो हमारे लोगों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं उनको हम आर्य कहते हैं। जैसे राजाओं को आर्य कहा गया, जो अग्रणी भूमिका में थे उनको आर्य कहा गया, उनकी स्त्रियां अपने पति को आर्य कहती हैं, यानी कि श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मानती हैं। तो आर्य की जो थ्योरी है संसार में, जो अंग्रेजों ने कहा कि ये मध्य भारत से कहीं से आए थे, वो थ्योरी ही रॉन्ग है। उस पर डॉक्टर अंबेडकर क्लैरिफिकेशन बिल्कुल साफ कर चुके हैं। उस पर बहुत सारे भारतीय विद्वान बिल्कुल क्लैरिटी से कह चुके हैं कि ये अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई मनगढ़ंत थ्योरी है, जिसके आधार पर भारत में हिंदुओं को डिवाइड करना चाहते हैं। इन्होंने नई नई थ्योरियां बनाई। अब क्या ओवैसी जो इस तरह की बात करते हैं, ओवैसी बताएंगे कि क्या वो आक्रांताओं की संतानें हैं? अगर वो आक्रांताओं की संतानें नहीं हैं, आक्रांताओं से वो कहते हैं कि हमारा मतलब कोई नहीं है, तो फिर वो ये क्यों नहीं स्वीकार करते, ये पूरी की पूरी जमात हिंदुस्तान में ये क्यों नहीं स्वीकार करती कि आक्रांताओं के द्वारा जो गलत किया गया है, हम हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, हम उसको सही करेंगे। जैसे के मोहम्मद, आपने एएसआई के पूर्व निदेशक के मोहम्मद को सुना होगा। के मोहम्मद ने साफ कहा था, जिस समय राम मंदिर का केस चल रहा था, मैं एक पैनल पर भी एबीपी न्यूज के उनके साथ था, उन्होंने साफ कहा था, उन्होंने कहा कि ये तो मानना चाहिए कि हमारे पूर्वज, जिनको भी मैं कहता हूं, उन्होंने मंदिरों के साथ गलत किया था, हिंदुस्तान में गलत किया था, जिनको अब आने वाली पीढ़ियों को सुधारना चाहिए और सही करना चाहिए अगर अमन चारा बनाए रखना चाहते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि अमन और भाईचारा बनाए रखना है, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हैं कि नहीं, जो आक्रांताओं के द्वारा क्रूरता की गई उस क्रूरता को हम जस्टिफाई करेंगे। ऐसा कैसे स्वीकार्य है? इसका मतलब यह हो गया कि मन में कुछ और है, दिल में कुछ और है और मुख पर कुछ और है। और ये जो जिन्ना थ्योरी थी, जिन्ना थ्योरी से मतलब कि हम हिंदुस्तान में से काट काट कर भूमि निकालेंगे और एक दिन हम इसको दारुल इस्लाम बना लेंगे। जैसे वो पहले डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान ले गया, फिर वो धीरे धीरे कश्मीर पर उसने हमला किया, फिर उसने हिंदुस्तान के अंदर मतलब पाकिस्तान की जो जिन्ना की थ्योरी है, उस थ्योरी ने ही हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान के सपोर्ट से तमाम तरह के पाकिस्तान बनाने शुरू कर दिए। और जमीन काटकर कैसे निकाली जाए, वो उसी कड़ी में मैंने बहुत बार कहा है। उसी कड़ी में भारत में जो जमीनें मुसलमान जो पाकिस्तान चले गए, उन जमीनों को यहाँ पर वक्फ बनाकर छोड़ दिया गया, उन जमीनों पर यहाँ उनके भाई बंधु बिठा दिए गए, और उन जमीनों को आज भी वापस नहीं किया गया, जबकि लीगली उनका अधिकारी तो सरकार होता है। जब यहां से क्रिश्चियन गए, तो क्रिश्चियन जाने के बाद सॉवरेंटी जब भारत के पास आ गई, तो सॉवरेंटी होने की वजह से जो चर्च की भूमियां देश भर में हैं, जो मिशनरियों के पास भूमियां हैं, उस पर सॉवरेंटी उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट की होती थी, तो आज उस पर सॉवरेंटी भारत सरकार की हो जानी चाहिए थी। और जो बड़ा परसेंटेज क्रिश्चियनों का था वो तो चला गया। अब यहां मुट्ठी भर 0.25%, 1%, 1.5%, 2.5% जो भी हो, 2.5% लोगों के पास 8%, 7% भूमि होना, आप सोच सकते हैं कि दो बड़े खेलों में हिंदुस्तान कैसे पिरा हुआ है। लेकिन एक चीज ये लोग जो भी आवाहन कर रहे हैं, जो इनके मन में है, वो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि मोदी जी के आने के बाद सामान्य मानव के अंदर एक चेतना आई है और उनको न्याय पाने की अब बात सामने आ गई है। तो न्याय पाने के लिए वो कोई झगड़ा नहीं कर रहा, वो कहीं आपको धमकियां नहीं दे रहा, वो आपकी जमीनों पर कब्जा नहीं कर रहा, वो सिर्फ न्यायालय का रास्ता उसने अपनाया है और न्यायालय के माध्यम से इंसाफ चाहता है। वो ये चाहता है कि न्यायालय न्याय करे, आप अपनी बात रखिए न्यायालय में। तो ये फिर आप ये जो जल से कर करके धमकियां दे रहे हैं, पीएफआई तमाम तरह के ये जो धमकियां दे रहा है, मुझे लगता है कि देश में ये पीएफआई जैसे संगठन जो आवाहन कर रहे हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिस समय आप 46 या उससे पहले की चर्चा करते हैं, या फिर 2014 से पहले के दंगों के विषय में आप सोचते हैं, उस समय राष्ट्र में जो सरकारें थी वो तुष्टिकरण करने वाली सरकारें थी। 46 के दंगे स्टेट स्पॉन्सर्ड दंगे थे,
केंद्र सरकार यानी कि अंग्रेज सरकार करवाना चाहती थी, क्योंकि वो पाकिस्तान बनाना चाहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। मुट्ठी भर मुसलमान भारत में आए, शासन किया उन्होंने, मुट्ठी भर अंग्रेज भारत में आए, शासन किया उन्होंने। हमारी कमियों की वजह से वो यहाँ बहुत कुछ होने के बावजूद वो यहाँ शासन कर पाए। तो याद रखना चाहिए कि सत्ता का कोई विकल्प नहीं होता। इसलिए सत्ता अगर भारत में आज ऐसी है, तो जो कुछ भी आप सोच रहे हैं, जो भी आपके दिमाग में अगर कुछ गलत चल रहा है, तो ये विचार बिल्कुल कर लेना चाहिए कि सत्ताओं के विरुद्ध जिस समय आप चलेंगे, लॉ एंड ऑर्डर को खराब करेंगे, उस समय आप याद रखिए कि जब हम बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में एक ऐसा शासक हुआ है, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिस समय बना, उस समय एक ऐसा शासक हुआ है जिसको अश्वेत का फेवरेट कहा गया। बात कर रहा हूं अब्राहम लिंकन की। इब्राहिम लिंकन के विषय में लोगों को पता ही होगा कि बड़े ग्रेट प्रेसिडेंट हुए थे। लेकिन जिस समय साउथ अमेरिका, साउथ यूएसए में सिसेशन के लिए, अलग होने के लिए आंदोलन चला, तो पहले वो समझाते रहे, लेकिन वही व्यक्ति था जिसने ओपन फायर करवाए थे और एक रात में पूरा आंदोलन खत्म किया था। इसलिए जब नाक पर चढ़ जाती है और यहां तक पानी पहुंच जाएगा, तो सत्ता, हमेशा ध्यान रखिए, आज मोदी जी बैठे हुए हैं और आज योगी जी जैसे लोग बैठे हुए हैं। इसलिए दिमाग में ये बिल्कुल फितूर नहीं रखना चाहिए कि वो शक्ति से कुछ कर सकते हैं। इसलिए पीएफआई को समझाना चाहिए। दूसरा ये है कि भारत में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन मेंटेन करनी चाहिए। एक बात तो और पक्की है कि मोदी जी के दिमाग में ये बिल्कुल 100% कि अगर आज हम न कर पाए ये लॉ एंड ऑर्डर, आज हम जस्टिफाई ना कर पाए, आज हम देश में इंसाफ ना कर पाए हिंदुओं के साथ, तो कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप इंसाफ के लिए सामने आइए और जो गलत किया है आक्रांताओं ने उसको सही करिए। मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल कंफर्म, क्लियरली आपको मुस्लिम पक्ष को समझ में आनी चाहिए, और नहीं आती तो ऊपर वाला मालिक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।